रिजवान अहमद 30 सेकंड आपके। साइदा जी अमन भाई, साइदा जी 1 मिनट। साइदा जी, अमन भाई, डॉक्टर रिजवान अहमद 30 सेकंड आपके। अमन भाई, साइदा को चुप कराओ भाई। अमन भाई, 30 सेकंड आपके। अमन भाई, जामा मस्जिद में एक हम लोगों को चीज नहीं भूलनी चाहिए कि वो मस्जिद के साथ साथ एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है जी, एक टूरिस्ट प्लेस भी है, नंबर 1। नंबर 2, साइदा ने एक अच्छी बात कही, आई एग्री। उन्होंने कहा कि भाई वहां पे कुछ ऐसी हरकतें हो रही होंगी जिनको देखते हुए लड़कियां एंट्री ना ले, उनके 3 बोर्ड लगा दिए गए। ठीक। अच्छा मन भाई, ये आपको भी पता होगा, हर जगह अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, बड़े किस्से सुनने को मिलते हैं। ये हो गया, कोच ने वो कर दिया, कोच ने छेड़ दिया, बड़ा पेपरों में आता है। साइदा भी स्टेडियम जाती होगी, तो साइदा कभी कोई स्टेडियम में कोई ऐसी वैसी हरकत ना हो, कभी तुम्हारे स्टेडियम में बेटा ऐसा बोर्ड लगा था कि हरकतों को देखते हुए अकेली लड़कियां नहीं आएंगी और तुम अपने अब्बू के साथ जाती हो प्रैक्टिस करने? ऐसा कभी हुआ तो तुम्हारी जिंदगी में? अरे हर किसी को फ्रीडम है, हर जगह जो चाहे बेशर्मी जा चाहे होती है। मस्जिद जो है वो रिलीजियस प्लेस है ना, वहां पे तो ऐसी हरकतें रोकेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेफ हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ दुनिया में, इवन जिम जाती हूँ। तुम अपने अब्बू के साथ जाती थी या नहीं जाती थी, ये बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तुम का अपने शुक्र अब्बू है। के साथ प्रैक्टिस करने मैं जाती थी या नहीं जाती थी कि ऐसी वैसी हरकत ना हो? निकलती घर से, चाहे मैं कोई टूर्नामेंट के लिए साइदा जाऊँ, जी, चाहे अच्छा, मैं प्रैक्टिस घर करने भी में अपने अब्बू के साथ जाती थी? मैं तो मुस्लिम महिलाओं से ही खतरे में आ जाती है मर्यादा। मैं तो बेटी मुस्लिम बेटियों की बात कर रहा था। ये लैंगिक समानता का मामला है, ये महिला अधिकार का मामला है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं मस्जिद में नहीं करना चाहिए, यही समझाना चाहती हूँ रिजवान अहमद। मैं आपने बिल्कुल सही बात कही है। ठीक है, जहाँ चाहे बेशर्मी करना हो करो, टिकटॉक बनाओ, नाचो। मस्जिद जगह नहीं है वो सब चीजें करने की। अच्छा, इसका मतलब स्टेडियम में बेशर्मी अलाउड है? एक मिनट डॉक्टर कादरी जी के पास जाना है। मौलाना अली कादरी, एक मिनट। बेशर्मी अलाउड है तुम्हारे हिसाब से? मौलाना अली कादरी, स्टेडियम में बेशर्मी अलाउड है तुम्हारे हिसाब से? छोड़िए ना, उतर भी नहीं जा रहे। मौलाना अली कादरी, हरकतों पर विराम लगे, इसलिए अकेली महिलाओं की एंट्री पर बैन। हरकतों और इस तरह की हरकतें ना हो, ये साइदा जी का कहना है। लेकिन फिर अगर इस तरह की चीजें कुछ हो रही हैं तो सिर्फ महिलाओं की एंट्री पर बैन क्यों? पुरुषों की एंट्री पर भी बैन? Women. बैन नहीं होना चाहिए, अकेले पुरुषों की एंट्री पर बैन नहीं। कादरी जी, ये लैंगिक समानता नहीं है, भेदभाव है। इस्लाम में सुन लीजिए सर जी, इस्लाम में मर्द आदमी के लिए मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना लाजिम है। औरत को ऑप्शनल है कि अगर वो घर में पढ़ना चाहे तो घर में पढ़ सकती है, मस्जिद जाकर पढ़ना चाहे तो मस्जिद में पढ़ सकती है, लेकिन मस्जिद में पर कोई पाबंदी नहीं है। अब रहा सवाल साहब, जब से बहुत जो है महिलाओं के सम्मान की बात हो रही, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, इस्लाम वो मजहब है जो महिलाओं के कदमों के नीचे जन्नत है वाला हर औलाद के लिए। तो यहाँ पर कोई जो है भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रा केरला की मंदिर की तरफ भी आप चले जाते, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के इंटरफियरेंस के बाद भी महिलाओं को जो है इजाज़त नहीं दी गई, तो क्या वहाँ के महिलाओं के आक्रोश की आपके पास परवाह नहीं थी? खाली मुस्लिम महिलाओं की चिंता कर रहे हैं। हज़ारों महिलाओं को डाउरी के नाम पे जला दिया गया। कभी उधर भी जाइए सर, वो कम्युनिटी को भी देखिए, आप अपनी सहानुभूति बताइए। खाली मुस्लिम महिला, अरे मुस्लिम महिलाएं बहुत अच्छी कंडीशन में है, इस्लाम से सहमत है, इस्लाम के साथ है। रुको जरा, सबर करो। महिला मुसलमान औरत जाकर नमाज अदा करती हो, बताइए। अब आप बड़े मुसलमान हैं, अरे कादरी साहब से पूछिए, कादरी साहब से पूछिए कि कौन सी वो मस्जिद है जिसमें या तो इंतजाम अलग होगा, औरतों के लिए इंतजाम अलग होगा, पर्दा होगा। हाजी मेहरादीन, अभी सऊदी को उदाहरण हुआ तो आपने बोला हम क्यों उनसे सीखे, ठीक है। बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं अलाउड है इस्लाम के हिसाब से, आप कह रहे हैं अलाउड नहीं है, तो सच्चा मुसलमान कौन है, आप या कादरी? अच्छा, तय हो जाएगा, जनता तय करेगी कि कौन असली मुसलमान है और कौन नकली मुसलमान है। और हम सभी मुसलमान हैं, जो तय करने का मसला नहीं है ये। मैं दूसरी बात वो कह रहे हैं अलाउड है, जो ये तय करेगी, वो कह रहे हैं अलाउड है, अल्लाह उसके रसूल का जो हुक्म है वो चलेगा। बस एग्जैक्टली वो कह रहे हैं अलाउड है, उसके रसूल के हुक्म अरे की बात इनसे ये तो करिए। पूछ लीजिए जो मैं कौन पूछ रहा होती है हूं। जनता तय करने वाली? आप कह रहे हैं अलाउड नहीं है। जिस मस्जिद में अगर औरतों के लिए इंतजाम नहीं है, वहां पर औरत जाकर नमाज अदा कर सकती है। पीर अली कादरी साहब बताइए, मैंने एक सवाल पूछा आपसे। मेरे हाजी रंगरेज साहब
सुनिए सुनिए हाजी रंगरेज साहब, और कौन सी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ती हैं औरतें? जामा मस्जिद की शुरू में बोलना था कि अलाउड है ही सुन नहीं। लो मेरे भैया, जरा सुन लो, जरा सुन लो मेरे भाईजान, जरा सुन लो। जामा मस्जिद की जितनी कमाने हैं ना आजू बाजू की, वहां पर कई महिलाएं नमाज अदा करते हुए मैं एक बार नहीं 100 मर्तबा देखा है। जो मेन मस्जिद है वहां, और अभी जैसे कि रिजवान साहब ने कहा कि जामा मस्जिद के साथ साथ वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो खाली मुसलमान ही नहीं और भी धर्म के लोग आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, कई फॉरेनर्स भी आते हैं, आके देखते हैं। वहां पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए, मस्जिद का जो सम्मान है वो करना चाहिए, वहां पर ऐसी कोई हरकत कतई तौर पे नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि महिलाओं को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है। महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत आप मैं नहीं दिए, अल्लाह उसके रसूल ने दिया है, जो सुबह क़यामत तक कोई नहीं बदल सकता। अब तो 53 हो गए, अभी आखिरी के 2-3 मिनट। रंगरेज साहब कोई कोट कर दीजिए, कहां पढ़ा आपने अलाउड नहीं है, कहां पढ़ा? अब देखिए, एक मिनट रुकिए। डॉक्टर रिजवान अहमद कादरी साहब, सऊदी अरब, निखत, जीनत जी सारे बोल रहे हैं अलाउड है, इस्लाम में कहीं वर्जित नहीं है, इस्लाम में कहीं वर्जित नहीं है। महिलाओं के अधिकारों की बात करता है इस्लाम, तो आप ही लोग बताते हैं। बिल्कुल। हिजाब को लेकर आप लोग कह रहे थे चॉइस का मामला है, बच्चे के अधिकार का मामला है। यहां आप कह रहे हैं यहां चॉइस नहीं चलेगी, यहां घुस नहीं सकती वो मस्जिद में। मेरा सवाल यह हाजी रंगरेज, आपने कहां पढ़ा ये इस्लाम में, कुरान में कहां पढ़ा कि इस्लाम के हिसाब से महिलाओं की एंट्री वर्जित है मस्जिदों में? कहां पढ़ा आपने? देखिए, जो कहां पढ़ा? सुनिए, जो हमारे बड़े हैं, कहां पढ़ा? सुन तो लीजिए, मैं बता तो रहा हूं। हाँ। जो हमारे बड़े लोग हैं, जो हमारे, उन्होंने बताया, सिखाया और लोगों तक ये बात पहुंची। अच्छा, आपने पढ़ा नहीं है? सुन लीजिए, हिंदुस्तान में कहीं पर भी मस्जिद में कादरी जी आपके बड़े हैं, इनसे सीख लीजिए। अदा नहीं कादरी जी आपके बड़े हैं, इनसे सीख लीजिए। अलग जगह होगी, अगर सुन तो लीजिए। और वो अगर जो निखत ने पूछा, जो निखत जाना चाहते हैं तो वहां पर महिला और मर्द साथ में नमाज पढ़ते हैं, सारे अरकान अदा साथ में करते हैं। क्या यास्मीन जी, हिंदुस्तान क्या में नहीं यास्मीन करते। जी, क्या यास्मीन जी इस्लाम में वर्जित है क्या ये? हम कब लेकर आए थे? एक मिनट, यास्मीन जी आवाज आ रही है आपको? एक मिनट, यास्मीन जी आवाज आ रही है आपको? जी, इसमें मैं समझना चाह रहा हूँ, मैं जानकार नहीं हूँ इस्लाम का। क्या इस्लाम में वर्जित है क्या महिलाओं की एंट्री मस्जिद में? बिल्कुल वर्जित नहीं है। इस्लाम में इजाजत है कि औरतें मस्जिद जा सकती हैं, पर अमन जी आप ख्वातीन को लड़वाने में, सुनिए अमन जी मेरी एक बात सुन लीजिए। अमन जी, आप ख्वातीन को लड़वाने में मास्टर हो चुके हैं, ये मैं आपको पदक देने को तैयार हूँ। अच्छा, मैं लड़वाने में, मतलब मैं महिला बेटियों के अधिकार की बात कर रहा हूँ, लड़वाने दोनों बेचारी महिलाओं को अमन जी लड़वा रहे हो, तो आप महिलाओं को तो बख्श दो। इस तो सही क्या है मुझे तो ये बताइए ना यास्मीन जी, आप तो नहीं लड़ी। मस्जिद में अलाउ है और ख्वातीन को जाना मस्जिद में अलाउ है, कहीं रोक टोक नहीं है, मस्जिद में औरतें जा सकती हैं। वापस लेना पड़ा, ठीक है, जामा मस्जिद का फैसला। 100% एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी।